इंडिया नहीं किसी की मानता है। इंडिया इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी भी है। वो अमेरिका शहर को नहीं मानता, वो किसी खाते में नहीं लगता। देखें, बड़ी जगह अमेरिका ने बैन किया हुआ है कि आपने फलानी कंट्री से पेट्रोल नहीं लेना, फलानी कंट्री से आपने कुछ रिजर्व नहीं करने, डॉलर की उस पर कोई चेंजिंग करेंसी नहीं करनी है। लेकिन यू कैन ट्रस्ट अमेरिका, यू कैन ट्रस्ट रशिया। ये ट्रस्ट वाली चीज है। आज की तारीख में उन्होंने नायरा एनर्जी की, देखिए छोटी सी बात है लेकिन है बहुत बात बड़ी, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्प्लीकेशंस हैं इसके। आप एक इंडियन कंपनी जो कि सारे मुल्कों पर टैरिफ लगाया ट्रंप ने, बट इंडिया के ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ क्यों लगा दिया? इंडिया के साथ क्या दुश्मनी नज़र आती है इनको? एंड स्पेशली अगर बात की जाए तो बांग्लादेश हंस रहा है इस टाइम इंडिया के ऊपर कि भाई आपकी तो बड़ी दोस्ती थी इंडिया के साथ, और अब देखें कि हमें तो 20% टैरिफ लगा दिया और आपको इतना हैवी टैरिफ क्यों लगाया उन्होंने? तो डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से पगलाता हुआ दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से कभी चाइना पर लगाता है 100% टैरिफ, कभी पाकिस्तान को तो वैसे लगाता है, कभी अफगानिस्तान भारत पर भी उसने टैरिफ लगा दिया है, यहाँ तक कि बांग्लादेश हुआ, बहुत सारे देशों पर डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से टैरिफ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे जब भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया और अमेरिका का यही लॉस हो चुका है। सारे मुल्कों पर टैरिफ लगाया ट्रंप ने, बट इंडिया के ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ क्यों लगा दिया? इंडिया के साथ क्या दुश्मनी नज़र आती है इनको? एंड स्पेशली अगर बात की जाए तो बांग्लादेश हंस रहा है इस टाइम इंडिया के ऊपर कि भाई आपकी तो बड़ी दोस्ती थी इंडिया के साथ, और अब देखें कि हमें तो 20% टैरिफ लगा दिया और आपको इतना हैवी टैरिफ क्यों लगाया उन्होंने? अच्छा, पहले तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपने जो है ना कि अमेरिकन्स के साइको को आपने देखना है कि अमेरिकन जो है ना कि किस तरह के साइको रखते हैं, वो किस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं। ओके। जहाँ पे भी उनको जो है ना कि बेनिफिट मिलता है ना, वो हमेशा वहाँ पे जो है ना अपने आप को बिल्कुल इतना इनोसेंट, इतना डिसेंट कर लेते हैं कि समझ सकते हैं उनसे कोई मुअज़्ज़िब और उनसे कोई डिसेंट कोई हो ही नहीं सकता कंट्री। अभी अब बात आ गई कि जो है ना कि ये टैरिफ लगा हुआ है कि सारे कंट्रीज़ के ऊपर लगा, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है ना कि ज़्यादा क्यों लगा? अब देखें, अब इंडिया से उसको क्या मुफाद है? इंडिया से कोई उसको मुफाद है? इंडिया से उसको किसी किस्म का कोई मुफाद नहीं है। अब उसको जहाँ जहाँ से उसको मुफाद है, अब देखें लाइक पाकिस्तान से उसको मुफाद है, डेफिनेटली पाकिस्तान ने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जिस तरह उसको आउटपुट देना चाहिए था, जिस तरह जो है ना कि उसको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, इंस्टीड ऑफ दैट उसने उसके अपोजिट किया। कोई से पेट्रोल नहीं खरीदेगा, तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा पेट्रोल रशिया से लिया और फिर वो यूरोप कंट्रीज़ को बेच के सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर भी बना। अब ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर भी जो है नेटो की पावर से प्रेशर डाला है कि रशिया से तेल खरीदोगे तो तुम्हारा हाल भी बहुत बुरा होगा। एक तरफ इंडिया को डरा रहा है, एक तरफ रशिया, जबकि दोनों ही बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। अब इंडिया और रशिया की बॉन्डिंग पे क्या कहते हैं? इंडिया नहीं किसी की मानता है। इंडिया इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी भी है। वो अमेरिका शहर को नहीं मानता, वो किसी खाते में नहीं लगता। देखें, बड़ी जगह अमेरिका ने बैन किया हुआ है कि आपने फलानी कंट्री से पेट्रोल नहीं लेना, फलानी कंट्री से आपने कुछ रिजर्व नहीं करने, डॉलर की उस पर कोई चेंजिंग करेंसी नहीं करनी है। तो ये चीज़ें नहीं कंसीडर की जाती। हम सोचने को तो बहुत कुछ सोचने, लेकिन इंडिया और रशिया आपस में एक हैं। उनकी ट्रेडिंग हो रही है, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है और उन्होंने लेते रहना है। और देखें, वैसे भी आगे दौर आने वाला ईवी में कन्वर्ट हो गया। इंडिया मेरा ख्याल अभी तक 25% ईवी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, और रशिया भी हो गया हुआ है, चाइना भी हो गया हुआ है। अब पेट्रोल की किल्लत वैसे ही आने 20 सालों बाद ना ख़त्म होने वाली हो जाएगी। तो हम वैसे ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये जो तेल की जंगें हैं ना वैसे ख़त्म हो जानी है। इसके पहले दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रंप ने 25% टैरिफ की बात करी है, उसके अलावा ये देखिए साहब, 6 भारतीय कंपनियों को सैंक्शन कर दिया है अमेरिका ने। एल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, रमनिक लाल एस गोसालिया एंड कंपनी, परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड एंड कंचन पॉलीमर्स। अब इन सब ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ फ्यूल फ्रॉम ईरान खरीदा है। लेकिन इंडिया ने कहा ट्रंप की ऐसी कि तैसी, मैं तो रशिया से ऑयल लाजमी लूँगा, मुझे सस्ता मिलता है और ये मेरी नेशन का इंटरेस्ट है। देखें, जिस तरह आप इंडिया और पाकिस्तान को अगर आप उसमें डिफरेंस देखना चाहते हैं, देखें इंडिया में आपकी जितनी भी लीडरशिप वहाँ पर है, जितने भी वहाँ पे पॉलिटिकल पर्सन हैं, वो आते हैं अपने पब्लिक के थ्रू, आपके जो है कि उनकी इलेक्शन होते हैं और वो उनके थ्रू, उनके बलबूते पे आते हैं। उनको पता है कि अगर कल हम एक आवाज़ भी देंगे तो पूरे पाकिस्तान लाइक इंडिया के लोग जो है हमारे लिए बाहर निकलेंगे। ऐसे ही उसके साथ साथ उनको पता है कि जहाँ जहाँ पे मेरे मुल्क का मुफाद है, लाइक वो देखते हैं यार कि ये यहाँ पे जो ना कि मेरे आम पब्लिक का बेनिफिट है, वो उस चीज़ से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर देखें, वो अगर अमेरिका से तेल लेंगे तो उनको तो डेफिनेटली नुकसान, उनको लगता है रूस उनको सस्ता दे रहे हैं तो वो उनके पब्लिक के लिए उनके बेस्ट है। उनको तो रिलीफ, उनको तो जो है ना कि लाइक जो भी सेटिस्फाई करना है अपने पब्लिक को करना है।
इंडिया को डिफेंस देता है, जाहिर है जब इस पे पूरा वक्त आएगा तो इंडिया भी इसको बिल्कुल देगा। ऐसे ही। और इससे ट्रम्प की तो कोई हैसियत ही नहीं, इसने इंडिया को भी थ्रेट किया कि तुमने रशिया से तेल नहीं लेना, इंडिया कहता है मैं तो लूंगा। तो डेफिनेटली बिल्कुल ईरान ऐसे को बोलता है कि तुमने इसराइल पे हमला नहीं किया, ईरान कहता है मैं तो ही। करूंगा। करूंगा जी, बिल्कुल ऐसे ही। मोदी को बोलता है मैंने पीस एग्रीमेंट कराया, नरेंद्र मोदी के तुम कौन होते हो इंडिया पाकिस्तान के बीच, इसकी दुनिया में कोई नहीं सुनता और ये कह रहा है मैं सुपर पावर हूँ। असल में ये चीजें इस वक्त जो मूव हो रही है ना हाँ। ग्लोबली, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है सारी ठीक हो बातें। गया। और वर्ल्ड वार 3 के अंदर बेसिकली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, ये सारा जो जड़ होगी ना वो ट्रम्प ही होगा। पक्की तो बात है। पक्की बात है, ये फसाद की जड़ यही फुप्पी है। हाँ। पूरी दुनिया की फुप्पी यही है। आपने बोला कि ये ना हथियार बेचने वाला इसका दिमाग है, खाक हथियार बेचेगा। F-35 जो इंडिया को कह रहा है ले लो ले लो, वो F-35 पूरा 1 महीना इंडियन एयरपोर्ट पे जैम खराब खड़ा रहा। F-35 की जितनी बेइज्जती हुई है, फिर इसने B-2B बॉम्बर भेजा, ईरान कहता हमारे तो न्यूक्लियर असासों को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। लेकिन यू कैन ट्रस्ट अमेरिका, यू कैन ट्रस्ट रशिया, ये ट्रस्ट वाली चीज है। आज की तारीख में उन्होंने नायरा एनर्जी की, देखिए छोटी सी बात है लेकिन है बहुत बात बड़ी, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्प्लीकेशंस हैं इसके। आप एक इंडियन कंपनी जो कि रूस से लीगली तेल खरीद रही है, रशिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, और हमें क्या फर्क पड़ता है रूस ने अटैक करा यूक्रेन को। यार एक बात बताओ मुझे, हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल यार? हमने रूस को बोला कि तू यूक्रेन को ठोक दे। आई मीन वाई इज इट इंडियाज प्रॉब्लम? अब आप ये बोलेंगे साहब कि अगर इंडिया ग्लोबल लेवल पे खेलना चाहता है, ग्लोबल प्लेयर है, तो फिर इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विथ यू, इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर इंडिया की अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। यू वांट इंडिया टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यू आर नॉट विलिंग टू गिव अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, चाइना से तेज स्पीड पे इंडिया ग्रो कर रहा है। डज इंडिया फाइंड अ प्लेस इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यानी कि सब कुछ जो है, सब कुछ वो आपके पल्ले है। भारत के लिए कुछ नहीं करना, भारत से और ना करो भारत के लिए। वी कैनॉट टेल एनीबडी कि आप हमारे लिए करो, और क्यों करे कोई हमारे लिए यार? वाई? आपको कि इंडिया भारत किस तरह से रेसिप्रोकेट करेगा ये 25% टैरिफ जो ट्रंप ने लगा दिया? क्योंकि ट्रंप अभी ये जो टैरिफ्स हैं ये इंप्लीमेंट नहीं किए गए, 7 अगस्त तक रोक दिए गए हैं, इसके बाद ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो इंडिया तो एक स्टडी माइंड के साथ बैठा हुआ है, एक शार्प माइंड के साथ बैठा हुआ है कि भाई टैरिफ लगाया, तुम्हारी ऐसी की तैसी जवाब देने के लिए रेडी हैं। देखें, एक तो ये बात है ना कि नरेंद्र मोदी बड़ा जो है ना कि आप समझे कि चालू बंदा है। उसको पता है कि जहाँ पे मुझे या मेरे मुल्क के आम लोगों को नुकसान होगा वो कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। वो जाएगा, उसके साथ कोई ना कोई डील करके आएगा। इस तरह हो ही नहीं सकता कि वो उसको बाकी सब के ऊपर 20% लगा ले, 19% लगा ले और उसके ऊपर 25% लगा रहे। इवन दैट उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं हमसे ज़्यादा, जो है ना कि वो उनके साथ जो है ना कि कोशिश करते हैं किस चीज़ की? वो जो है ना कि खुद समझ जाएंगे। तो सभी लोगों को मालूम है कि अमेरिका और रशिया किस प्रकार से 36 का आंकड़ा चलता है। आज से नहीं, ये बहुत पहले से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं बात करें रशिया और भारत के बीच, तो आज सभी लोगों को मालूम है कि ये आज से नहीं, बहुत पहले का रिलेशनशिप अच्छा है। दोस्तों बता दें कि भारत ने साफ मना कर दिया है अमेरिका से F-35 लेने के लिए। और बता दें कि जो अमेरिका ने भारत को पहले मना किया था कि आप रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, अब भी अमेरिका ने मना किया भारत को, लेकिन भारत ने शटअप कॉल दिया डोनाल्ड ट्रंप को और बोला कि ये हमारे लिए फ़ायदा है, हमारे लोगों के लिए फ़ायदा है और हम रशिया से ऑयल लेंगे। उस पर जो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लेते हुए बोला कि हम जो कि भारत पर 25% का टैरिफ लगा देंगे, जो कि कोई भी सामान अगर भारत यहाँ पर भेजेगा तो उस पर जो कि 25% उसको अलग से मतलब पैसे देने होंगे, उनकी सामान जो कि यहाँ पर महंगी हो जाएंगी। उसके बदले में दोस्तों बता दें कि भारत ने और रशिया ने मतलब मिलकर दोस्तों एक और चाइना ने मिलकर एक दोस्तों ब्लॉक बनाया, जो कि मतलब कि उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। क्योंकि यार सभी लोगों को मालूम है कि रशिया और चाइना से किस प्रकार का 36 का आंकड़ा चलता है अमेरिका का। और ब्रिक्स में बता दें कि अब जो डॉलर चल रहा था ट्रेड के लिए, अब बताया जा रहा है कि एक और नई नोट निकलने वाली है वर्ल्ड वाइड, जो कि ट्रेड के लिए ब्रिक्स की। अब इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की फटी पड़ी है कि अब क्या होगा। क्योंकि दोस्तों अमेरिका और दोस्तों चाइना, भारत, रशिया एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं एक साथ। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की फटी पड़ी कि हम क्या करें और कहाँ जाएं, और बखलाते हुए दूसरे देशों पर किस प्रकार से टैरिफ लगाता हुआ दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। आप सबके दोस्तों क्या है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कमेंट से बताएगा। पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे रोजाना वीडियो देखने के लिए।